बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, फ्रोज़न फ़िश कोफ्ते। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप है मैं बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके ये फ्रोज़न फ़िश कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और आप इसको 3 से 4 महीने के लिए फ्रोज़न भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और कोई मेहमान आए तो आप निकाल के फ़ौरन इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश ली है मैंने 2 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। आप इसमें कोई सी भी फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने इसको बोनलेस करना है। ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे, तकरीबन 8 पीसेस मैंने लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। हरी मिर्च का पेस्ट भी हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। अंडे हमें चाहिए होंगे तकरीबन 2 पीसेस और इसको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया है। फ्रेश ओनियन हरा प्याज हमें चाहिए होगा तकरीबन 50 ग्राम और इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। हरा धनिया हमें चाहिए होगा 50 ग्राम और इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। नमक आप हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे मैं 1 टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल करूँगा। सफ़ेद पेपर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। दालचीनी हमें चाहिए होगी 1 पीसेस। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी 2 पीसेस। काली मिर्च हमें चाहिए होगी 1/2 टेबल स्पून। कड़ी पत्ता हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 से 4 पीसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर आपने 3 लीटर पानी ऐड कर देना है। फिर जो हमने फ़िश ली थी जिसको अच्छी तरह हमने वॉश कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। आप इस पर कोई सी भी फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने इसको बोनलेस करना है तो इसको अच्छी तरह आपने बॉयल करना है। फिर इसके अंदर आपने 1 टुकड़ा दालचीनी का वो ऐड कर देना है और इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून जो आपने काली मिर्च ली थी वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और बड़ी इलायची वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और कड़ी पत्ता जो हमने लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हमने 3 से 4 कड़ी पत्ता वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए ताकि इसका अच्छा सा जायका इसके अंदर आ सके। फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आप इसकी जगह साबुत भी लहसुन और अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इसको आपने कवर लगाकर 6 से 8 मिनट के लिए आपने इसको फुल बॉयल होने के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरह हमारी ये फ़िश बॉयल हो सके। ये देख लें तकरीबन इसको 6 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारी फ़िश भी अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है। बस आपने अभी इसका फ्लेम बंद कर देना है ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए और इसको हम फिर डिश आउट कर लेंगे। ये देख लें हमारी फ़िश अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है। बस हमने इसका फ्लेम अभी बंद कर दिया है और इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो इसको मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। तो ये हमारी फ़िश जो अच्छी तरह ये बॉयल हो चुकी है। तो अभी आप इसका एक पीस ले लीजिए और इसको आपने कांटे की मदद से आपने इसके अंदर जो कांटे हैं वो आपने अलहदा कर लेने हैं। बहुत ही आराम के साथ अभी ये आपके कांटे अलहदा हो जाएंगे। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं या किसी कांटे की मदद से आपने इसके अच्छी तरह इसको बोनलेस कर लेना है। जो इसके ऊपर जो खाल है वो भी आपने सेपरेट कर लेनी है, यानी कि वो भी निकाल लेनी है। और इसके जो कांटे हैं वो अच्छी तरह आपने अलहदा कर लेने ताकि कोई कांटा इसके अंदर ना रहे। तो हमारी ये देख लें हमने अच्छी तरह इसको बोनलेस कर लिया और सारे कांटे भी इसके हमने निकाल लिए हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा परात ले लीजिए, खुला बर्तन ले लीजिए और इसके अंदर जो हम ब्रेड के स्लाइस हमने लिए थे वो आपने इसके अंदर थोड़ा चूरा चूरा करके आपने वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त ये कोफ्ते हमारे बनते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये फ्रोज़न आपके कोफ्ते बनेंगे इंशाल्लाह। तो आपने बस इसको अच्छी तरह ब्रेड के जो हमने पीस लिए उसको अच्छी तरह आपने चूरा चूरा कर लेना है ताकि जब हम इसको मिक्स करें तो अच्छी तरह ये हमारे मटेरियल के साथ ये मिक्स हो सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसके अंदर जो फ़िश हमने बॉयल करके जो बोनलेस कर ली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसके अंदर हरी प्याज जो हमने ली थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। आपने सफ़ेद पार्ट और जो ग्रीन पार्ट है तो हरी प्याज का वो भी दोनों आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फिर इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और इसके बाद आपने इसके अंदर ग्रीन चिली पेस्ट, हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने तैयार कर लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
फिर इसके अंदर जो एग हमने अच्छी तरह बीट कर लिए थे वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और हरा धनिया फ्रेश हमने इसको छोटा छोटा काट लिया था तो वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसके बाद आपने सफ़ेद पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे हमारे ये कोफ्ते उतने ही मज़ेदार बनेंगे। तो बस आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि सारे मसाले सारा मटेरियल यकजान हो जाए और बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा ये कोफ्ते बन सकें। तो जैसे आप आटा गूंथते हैं सेम आपने इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो ये देख लें हमने सारा मटेरियल मिक्स कर लिया और इसको अभी अब मैरिनेट होने के लिए आपने 30 मिनट के लिए रख देना है ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह रस बस जाएँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी आपने इसके कोफ्ते बना लेने हैं। आप अपने साइज़ के मुताबिक जितना चाहें आप उसके मुताबिक इसके कोफ्ते बना सकते हैं। तो नॉर्मल सा मैंने मटेरियल लिया है और नॉर्मल से इसके मैं कोफ्ते तैयार कर लूँगा। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितने साइज़ में आप चाहें उतने साइज़ में आप इसको बहुत आसानी के साथ बना लीजिए। देख लें बहुत आसानी के साथ आपके कोफ्ते बन जाएंगे, ना ये हाथ के साथ चिपकेंगे, ना आपको ऑयल की ज़रूरत होगी और ना ही आपको पानी की। तो बहुत ही आसानी के साथ ये आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। इसी तरह आपने ये सारे कोफ्ते तैयार कर लेने हैं और तैयार करने के बाद आपने इसको फ्रीज़र कर देना है ताकि ये हमारे अच्छी तरह ये फ्रोज़न कोफ्ते तैयार हो सकें। ये देख लें हमने सारे कोफ्ते इसी तरह तैयार कर लिए हैं और ये अभी फ्रीज़र के लिए बिल्कुल रेडी है और इसको मैं अभी फ्रीज़र कर दूंगा। तो ये एक दिन के बाद आप देख लें 24 घंटे हो चुके हैं, हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। ये फ्रोज़न फ़िश कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। अब जब दिल चाहे आप इसको निकालें और फ्राई करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त और आसान रेसिपी थी। अभी आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे अच्छी और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।